तो पिछले भाग में हमने जो पढ़ाई की थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं अपन। आज हम नया सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए। तो देखो मैंने लिखा है कि एक अंक लिखा है, अंक के बाद लिखा है मैंने 2, 3, 4 और 1। इन सब के बीच में कामा लगा रखा है। क्या लगा रखा है? कोमा लगा रखा ना। ये 2, 3, 4 और 1 से बनने वाली छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनानी है। तो अपने को इन चारों का इस्तेमाल करना है और इनसे क्या बनानी है? छोटी संख्या। क्या बनानी है? और इन चारों ही अंकों का प्रयोग करके हमको बड़ी संख्या बनानी है। तो बताइए, मैं छोटी संख्या अगर बनाऊं तो सबसे पहले मैं किस अंकों को रखूंगा इनमें? देखो आप, छोटी संख्या बनाने के लिए मैं क्या रखूंगा? सबसे पहले आगे 1। अच्छा, 1 के बाद फिर 2 रख देते हैं, फिर 3 रख देते हैं, फिर 4। क्या बना ये? इनसे बनने वाली कौन सी संख्या बनी है? छोटी संख्या। क्या बनी है? छोटी संख्या। क्या बनी है? अब इन्हीं का इस्तेमाल करके अपना को क्या बनानी है? बड़ी संख्या। क्या बनानी है? तो बताइए, मैं इन सब में से सबसे पहले क्या लिखूंगा? 4। अगर बड़ी बनाने तो क्या लिखूंगा मैं? 4। उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ये ना बड़ा आसान है। क्या समझ में आया? यदि आपको अंक दे रखे हो तो उनसे छोटी और बड़ी संख्या हम बना सकते हैं, है ना। अब थोड़ा सा हम इससे आगे चलते हैं। तो क्या ये समझ में आ गया आपको? आसान है ना। छोटी संख्या बनाने की सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले छोटी संख्या कोई सी बनानी है तो क्या करेंगे? सबसे छोटा अंक लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, है ना। और बड़ी संख्या बनानी हो सबसे पहले बड़ा अंक पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा आएगा। तो आप अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को हल करके बताएंगे। मैंने लिखा है अंक 3, 5, 6, 2, 1 से बनने वाली छोटी संख्या बनाइए और इन्हीं अंकों का प्रयोग करके आप बड़ी संख्या बनाइए। और आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को हल करें और इसका जवाब करके देखिए क्या आपका उत्तर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो देखिए, इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या जो आपने बनाई वो ऐसी बनाई होगी। सबसे पहले किस अंक को लिखा आपने? सबसे पहले 1 को लिखा, तो ये मैंने लिखा यहाँ पर 1। इसके बाद फिर आपने 2 को लिखा होगा, फिर ये 3 को लिखा होगा और 5 और 6। क्या आपका जवाब भी ऐसा ही है? अब मेरे को बड़ी बनानी, तो बड़ा अंक कौन सा यहाँ पर? 6 के बाद 5, उसके बाद फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? 6, 5 के बाद 3 और उसके बाद 2 और उसके बाद ये भी सरल था ना, ये भी सरल था ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है 3, 5, 6, 2, 1 लिखा है, इसकी जगह मैं संख्या बदल देता हूँ और आपसे मैं पूछ रहा हूँ अब आप इनसे बनने वाली छोटी संख्या, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 8, 2 और 1, 0 और 5, इन अंकों का प्रयोग करके आपको छोटी संख्या बनानी है और इन अंकों का प्रयोग करके आपको बड़ी संख्या बनानी है ना। ठीक है, 8, 2, 1, 0 और 5 से बनने वाली, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ 5 अंकों की। कितने अंकों की बनेगी वो संख्या? आपको 5 अंकों की क्या बनानी है? छोटी संख्या बनानी और 5 अंकों की आपको बड़ी संख्या बनानी। जरा बना के बताइए क्या आएगा आपका जवाब। तो देखिए, ये जो है ना क्वेश्चन, आपने इसका जवाब अभी आप लेके आए हो ना। 8, 2, 1 और 0, 5 से बनने वाली छोटी संख्या, सबसे पहले क्या लिखा आपने? सबसे पहले क्या लिखा? इन सब में से छोटी संख्या बनाने के लिए 0 आगे लिखा, ऐसा लिखा 0। उसके बाद क्या लिखा? और उसके बाद उसके बाद उसके बाद अब मेरे को बताओ, ये कितने अंकों की संख्या बनाई आपने? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंकों की बनी है। तो 0 आगे लगाने से अंक बने क्या? मैंने क्या बोला था? 5 अंकों की बनानी। कितने अंकों की बनानी है? बोले अब 0 आगे लिखो, कोई मतलब निकला इसका? तो क्या बन गई? 4 अंकों की संख्या बन गई। इसलिए जब भी कभी 0 मिल जाए तो क्या करना है पता है आपको? कहाँ रखना है? हाँ, पीछे नहीं, 0 को हमेशा दूसरे स्थान पर रखना है। कैसे रखना है? सबसे पहले छोटा अंक कौन सा? 1, उसके जस्ट बाद क्या रख दो? 0 रख दो। क्या रख दो? क्या बात समझ में आई आपको? उसके बाद फिर छोटी संख्या है ना, क्या लिखे उसके बाद? 2, उसके बाद और उसके बाद, क्या बात समझ में आई? अच्छा, बड़ी संख्या बनानी हो तो क्या करेंगे? 8, उसके बाद उसके बाद उसके बाद 1 और उसके बाद, क्या बात समझ में आई आपको?
है ना। इस प्रकार से बना सकते हैं ना अपन। 5 अंकों की क्या बना दी, इनके माध्यम से मैंने छोटी संख्या, लेकिन जीरो आने पर क्या हुआ, जीरो को मैंने कहाँ रखा, दूसरे स्थान पर। कहाँ रखा, तभी बनेगी ना छोटी संख्या इनसे। क्या बात समझ आई थी आपको? ठीक है, तो ये जीरो को मैंने दूसरे स्थान पर रखा तो 10,258 बना। ठीक है, यदि मैं 2 को आगे लिखूँ तो 12,000 बड़ी संख्या बन जाएगी। तो इनसे बनने वाली छोटी संख्या यही है। अब मैंने लिखा है कि अंक 380 यानी कि 0, 2 और 1, यहाँ मैं कोमा लगा देता हूँ ना। ठीक है, तो ये क्या है आपका 380, 2 और 1 से बनने वाली 5 अंकों की आपको छोटी संख्या बनानी है और 5 अंकों की आपको बड़ी संख्या बनानी है। तो आप जल्दी से बनाइए। आया जवाब? बन गई? चलिए बताइए क्या लिखूं, सबसे पहले क्या लिखूं छोटी संख्या में, उसके बाद 0 गुड। 5 अंकों की बनाने तो 0 को कहाँ रखा, पीछे, फिर उसके बाद दूसरे स्थान पे रखना, दूसरे नंबर पे। फिर क्या लिखे, 2 और 3 फिर 8 क्या बात समझ में आ गई? आ गए, ये क्या बन गई आपकी 5 अंकों की इनकी सहायता से बनने वाली छोटी संख्या। और बड़ी संख्या बनानी हो तो क्या लिखूंगा, 8 फिर उसके बाद 3 फिर 2 1 और लास्ट में 0। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब देखिए ऐसा लिखा मैंने अंक 7, 2, 9, 1 और 5। क्या लिखा है, 7, 2, 9, 1 और 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का योग होगा। करके बताइए क्या करना है। पहले इनके माध्यम से आप बड़ी संख्या बनाओ और इन्हीं की हेल्प से आप छोटी संख्या बनाओ। दोनों को क्या कर दो, योग का मतलब प्लस करना है, पता है ना आपको, योग का मतलब प्लस करना है। कीजिए आप। अब देखो हमने पहले कल जो पढ़ा था ना, वो क्या बताया था आपको, 5 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन यहाँ तो दे रखे इनसे बनाना। आपको क्या करना है, इनसे बनानी है आपको। इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, 9 सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 के बाद 7 के बाद 5 के बाद 2 और उसके बाद 1 ये बन गई इनकी हेल्प से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। और क्या बोला मैंने, सबसे छोटी संख्या, तो बनाओ सबसे छोटी संख्या ये 1। उसके बाद मैं 1 कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, इधर 1। उसके बाद 2 के बाद 5 और 7 और 9 क्या करना है, इसका लिख दी। ये बड़ी योग मने जोड़ना। बताइए क्या होगा, 10 फिर हासिल आया 1, 10 वापस कितना हो गया, 10 फिर हासिल कितना आया, 11 अब कितना हो गया ये, फिर 10 का 0 11 कितना लिख दूं। क्या आपका ऐसा उत्तर आया, आया। इकाई दहाई सैकड़ा, है ना, 1000, 10,000 और ये 1,10,000। कितना आया ये, यहाँ कितना था आप बताइए, क्या लिख रहा है आपने, ऐसा आया आपका 11 0 100 आया ऐसा। इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000 और लाख, 1,10,000 100। ये आया आपको उत्तर, सबके सही है, वेरी गुड। देखिए अब क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है। अंक 87025, ठीक है, 87025 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग होगा। करके बताइए आप। इनसे बनने वाली आपको क्या होना ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक होना चाहिए उसमें, और छोटी संख्या में कितने अंक होना चाहिए, 5, और उसका योग करके बताइए जल्दी से आप। बताओ क्या है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए इनसे बनने वाली पहले बड़ी संख्या बना लेता हूँ, है ना। इनसे बनने वाली बड़ी संख्या क्या है, बड़ा अंक कौन सा बेटा, 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद फिर 5 और 5 से छोटा कौन है, 2 और 2 के लास्ट में 0। ये तो बड़ी संख्या बन गई। अब छोटी बनाना हो तो 0 को आगे नहीं रखना है, 5 अंकों की बनाने का बोला ना, तो हम क्या करेंगे, 2 को, छोटा कौन सा इनमें से, 2 के बाद दूसरे नंबर पे क्या रख दें, ऐसा किस किसने किया, सबने किया ना ऐसा। उसके बाद फिर क्या आएगा, 5 7
8। यही तो है इसका योग। आपने किया सबने? अब इसका आप योग करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे इसका योग क्या आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करें तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे तो सारे जो है क्वेश्चन को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसा लिखा मैंने, संख्या 35,729 है ना, 3 5 7 2 9 में है ना, 35,729 में अंक 5 व 2 को आपस में बदल दिया जाए, 5 और 2 को आपस में बदल दिया जाए तो दी गई संख्या व नई संख्या का अंतर होगा। अब जरा समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो संख्या है ना आपकी 35,729 में अंक 5, 5 कहाँ पर है? ये रहा। 5 कहाँ है? यहाँ पर। वह 2, एक और अंक कौन सा ढूंढना है? 2, 2 कहाँ पर? ये रहा। इसको आपस में बदल दे, इसको हम आपस में बदल दें तो दी गई संख्या व नई संख्या में अंतर होगा। सबसे पहले आपको संख्या कौन सी दी गई है? 3 5 7 2 9, यह संख्या दी गई आपको। अब आपको क्या करना है, इसमें है ना 5 और 2 को आपस में बदलना है। 5 और 2 को बताइए क्या करेंगे? यहाँ पर हम जो 5 है ना, इसी जगह क्या लिखना है मेरे को? 2, और 2 की जगह क्या लिखना है? 5। वेरी गुड। तो मेरे को इस संख्या बनेगी 3 और 5 के स्थान पे क्या लिख दूंगा मैं? 2। उसके बाद 7 की जगह तो 7 और 2 की जगह क्या लिखना है? 5 और फिर 9। अब क्या करना है इन दोनों का? ये तो दी गई संख्या और ये नई बनी संख्या, इन दोनों का अंतर मतलब घटाव करना है, माइनस करना है ना। तो बड़ी संख्या कौन सी पहले चेक करो। देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? दी गई संख्या बड़ी है कि बनी हुई संख्या बड़ी है? ये जो संख्या दिख रही है आपको, ये भी 3 है, यहाँ भी 3 है, फिर यहाँ 5 है या 2 है, तो बड़ी संख्या कौन सी बनी? फिर ये बड़ी संख्या है ना। जो दी गई संख्या वो बड़ी है और जो हमने बनाई वो इससे छोटी है, तो आप अंतर निकाल के बताइए। तो ये जो संख्या है ना, ये 35,000 वाली बड़ी है, इसके नीचे मैंने लिखा 32,759। इसका अब मैं क्या निकाल दूं? अंतर निकालें। अंतर मतलब घटाव। बताइए क्या आएगा? 9 में से 9 जाएगा तो 0। फिर बताइए 2 में से 5 जाता है क्या? नहीं। तो 12 में से 5 गया तो कितना बचा? यहाँ पर 7 बचा। उसके बाद वापस यहाँ क्या रह गया? हो गया 6 रह गया है ना। 6 में से 7 जाएगा क्या? 16 में से 7 गया तो 9 बचा। गुड। फिर यहाँ पर क्या रह गया होगा? उधार लिया ना आपने, आता है ना, माइनस करना सबको आता होगा। कितना बचा? 4 में से 2 गया तो यहाँ कितना लिख दूँ? 2। और लास्ट में फिर यहाँ पर 0, यानी कि क्या उत्तर आया आपका? 2970 ऐसा आया, 2970 आया, बस 2970। ये इसका अंतर है। क्या आपको पैटर्न समझ में आया सवाल का? चलिए ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, आपको बताना है कि ठीक है, आपको करके बताना है ना। मैं बदल रहा हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर 1 5 2 7 और 0 है ना। में अंक 5 और 2 को आपस में बदल दिया जाए। किसको बदलना है? 5 और 2 को आपस में बदल दिया जाए तो दी गई संख्या व नई संख्या का अंतर होगा। करके बताइए। किस 5 और 2 को बदलना? 5 और 2 को आपस में बदल दो और जो दी गई संख्या है और जो नई संख्या बनेगी बेटा, उनका क्या निकालना आपको? अंतर, है ना। कितना अंतर आएगा बताइए। और अंतर में आप बड़ी संख्या को ऊपर रखना पहले, है ना, उसके बाद छोटी को नीचे रख के आप घटाव कर दो। चलो बोलो क्या लिखा आपने? सबसे पहले ये संख्या लिखी क्या? 1 5 2 7 0। अब किसको बदलना है? किसको बदलना है इसमें? 5 और 2 का स्थान या 2 को आपस में बदल दो। बताइए 1 की जगह तो क्या रह जाएगा? 1। 5 की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 2। फिर उसके बाद हाँ, यहाँ 5 आ जाएगा ना। उसके बाद ये 7 और ये लास्ट में 0। इसका क्या निकालना था आपको? अंतर। तो ये संख्या, ये यहाँ देखो, आप चेक करो, 1 2 3 4 5 अंक है। यहाँ भी चेक करो आप, 1 2 3 4 और 5 अंक है। आखिरी वाला 1 1 है। पता नहीं चल रहा कौन सी बड़ी है। दूसरे नंबर पर कौन है? 5 है और 2 है। तो कौन सी बड़ी संख्या हो गई? ये 5 वाली, 15 वाली संख्या क्या है? बड़ी हो गई।
ठीक है, इसके नीचे उसको लिख दो, क्या लिखेंगे 1 2 5 7 0। आपने अंतर निकाला, क्या उत्तर आया 0 का 0, फिर 0 का 12 में से 5 गया तो फिर कितना तो 2, यानी कि क्या उत्तर आया आपका 2700। ऐसा उत्तर आया सबका? गुड। चलिए अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने घुमा के बताया है ना। संख्या 39261 यानी कि 39,261 में बड़े अंक क्या लिखा है, बड़े अंक व छोटे अंक का परस्पर स्थान बदल दिया है। परस्पर का मतलब आपस में क्या कर दिया जाए, परस्पर शब्द का मतलब क्या होता है, आपस में क्या बदल दें, स्थान। तो प्राप्त संख्या मतलब जो संख्या बनेगी और वह दी गई संख्या का योग होगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या पूछा है इसमें कि 39,261 में एक बड़ा अंक, ये संख्या है, क्या लिखा मैंने आगे, संख्या, और ये संख्या लिखी है ना, इसमें बड़ा अंक कौन सा है, ढूंढो आप। बड़ा अंक कौन सा, 9। छोटा अंक कौन सा है, बड़ा अंक कौन सा है 9, छोटा अंक कौन सा है ना, ये बड़ा अंक है और ये छोटा अंक है ना। इनका क्या कर दो, आपस में स्थान बदल दो, तो जो प्राप्त संख्या, जो संख्या बनेगी वो, और दी गई संख्या कौन सी, ये संख्या क्या है आपको दी गई है ना, ये दी गई संख्या है, इसका योग निकाल के बताइए आप। तो देखो मैं करवा देता हूं, ये संख्या आपकी क्या है 39261, ये संख्या तो आपको दे रखी है। अब क्या करना, बड़े अंक और छोटे अंक का स्थान बदलना। बड़ा अंक कौन सा है 9 और छोटा अंक कौन सा 1, तो आपको 9 की जगह क्या लिखना 1 और 1 की जगह क्या लिखना है 9, ये काम करना था। बड़े अंक और छोटे अंक का आपको स्थान बदलना था, तो बड़े की जगह मैंने 9 की जगह क्या लिख दिया 1 और 1 की जगह क्या लिख दिया 9, बाकी सेम टू सेम ऐसा कैसा ही, यही तो करना था। किस किसने ऐसा किया, क्या निकालना, योग जोड़ तो करना, 9 और 1 10। चलो क्या आएगा 9 और 1 10, हासिल कितना आया 1, 6 से 12 और 1 13, फिर क्या आएगा, यहाँ कितना लिख दूं, कितना लिख दूं, उसके बाद फिर 9 और 1 ये 10, फिर कितना हो जाएगा ये, ऐसा उत्तर आया 70530, ऐसा आया उत्तर, बस ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि छोटी संख्या कैसे होती है और बड़ी संख्या कैसे होती है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर 1 है ना, और यहाँ लिखा मैंने 0 और 3, क्या लिखा 1 0 3, और यहाँ मैंने लिखा 1 0 1 है ना, और यहाँ लिखा मैंने 1 0 8। इनमें मेरे को सबसे छोटी ढूंढना, पहले क्या करना है सबसे, तो कैसे ढूंढेंगे, देखो सबसे पहले देखो कि ये कितने अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ भी इकाई दहाई और सैकड़ा, यहाँ भी इकाई दहाई, और आपको छोटी ढूंढना है। याद रखना क्या ढूंढ रहे हैं अपन, छोटी संख्या। इन तीनों में कौन छोटी है, अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, ये भी इकाई दहाई और सैकड़ा, और ये भी इकाई दहाई और सैकड़ा। पहले नंबर पर 1 है, इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है, पता नहीं चल रहा ना। दूसरे नंबर पर 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, यहाँ तक भी हमको पता नहीं चला कि कौन संख्या छोटी है। लेकिन तीसरे नंबर पर यहाँ क्या लिखा है 3, यहाँ क्या लिखा, तो बताइए 3 से छोटा है ना 1, और यहाँ क्या लिखा 8, तो इन सब में छोटी कौन संख्या हो गई, ये छोटी संख्या क्या हो गई। क्या बात समझ में आई आपको? अच्छा बड़ी ढूंढना हो तो फिर आसान है, ये बड़ी संख्या। क्या बात समझ में आई आपको? चलिए देखो ये तो 3 अंकों वाला था। अब मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कुछ भी अपने पास 6708 है ना, फिर लिखा मैंने 7608, फिर मैंने लिखा 6780। अब इनमें आपको एक संख्या और लिखे तो मैं आगे इधर 6078, ये 4 संख्या है, कितनी है, इनमें आपको सबसे छोटी संख्या ढूंढना है। सबसे पहले देख लो आप, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, इकाई दहाई सैकड़ा और 1000, इकाई दहाई सैकड़ा और 1000, यहाँ भी इकाई दहाई सैकड़ा और 1000, सब में 4 अंक है। पहला अंक क्या है यहाँ पर 6, क्या है, क्या ढूंढना आपको, छोटी संख्या। क्या सिखा रहा हूं मैं, छोटी संख्या। यहाँ कितना है 6, यहाँ भी कितना है 6, पता चल रहा है क्या अभी नहीं। यहाँ क्या है, तो क्या है छोटा हो सकता है नहीं, यहाँ क्या है 6, अब पता नहीं चल रहा। दूसरे नंबर पे यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या दूसरे नंबर पर, या ये इसको तो चेक करना नहीं, बड़ी संख्या हो गई 7। तो बताइए इन यहाँ भी 0 है, या 7 है या 7 है, तो छोटा कौन है, तो मतलब ये संख्या क्या होगी सबसे छोटी। इन चारों में से सबसे ये संख्या सबसे, क्या बात समझ आई आपको,
ऐसे हम क्या ढूंढते हैं। अब ये क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, इसका जवाब आप मुझे बताना कि छोटी संख्या कौन सी है इनमें से, है ना। देखिए निम्नलिखित संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है ना, नीचे लिखी संख्या छोटी संख्या आपको ढूंढना है। ये एक संख्या है, दूसरी है, ये तीसरी और ये चौथी। इन सब में से जो आपका उत्तर होगा वो आप बताइए मेरे को। इन सब में छोटी संख्या ढूंढ के बताओ, इन चारों में से। यह पहली है, दूसरी है, तीसरी और ये चौथी, ठीक है। और आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चलो ये मैं समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहले चलिए ठीक है बताता हूँ। देखो ये सब 5-5 अंकों की संख्या है। यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, मतलब चारों जगह 9 है ना, पता नहीं चल रहा। सेकेंड नंबर पर 0 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 0 है। इसका मतलब ये दो संख्याएं छोटी है, वो तो बड़ी हो गई। अब क्या हो गई, अब उनको चेक भी नहीं करना। यहाँ तीसरे नंबर पर क्या है, यहाँ भी 8 है मतलब 8 है, और यहाँ भी 8 है मतलब अभी पता नहीं चल रहा ना। लेकिन यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, इसका मतलब इन दोनों में छोटी कौन है जी। क्या समझ में आई बात, कर लोगे ना अब तो, ठीक है। इसका मतलब ये वाली संख्या इन सब में क्या हो गई है, छोटी संख्या हो गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है पहला। अब ये पहला क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में 1 नंबर डालकर देंगे। आपको छोटी संख्या ढूंढ के बतानी है। मैंने लिखा है 76095, ठीक है, 76950, 70956, ठीक है, 676950, ठीक है। इनमें कौन सी छोटी संख्या है आप बताएंगे, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैंने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी है, ठीक है। मैंने लिखा 2309, क्या लिखा है 2309, 3209, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने 32, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं मैंने 3029, ठीक है। और एक संख्या और मैं लिख देता हूँ, और मैं आगे लिखता हूँ, है ना, 3092। देखो ये 4 संख्या बनी है ना, 3092, 2309, 3209, 3029, है ना। का आरोही क्रम होगा, क्या करना है इसको, आरोही क्रम। कैसे लिखना है इसको, आरोही क्रम होगा। अब बताइए इन संख्या से आपको क्या बनाना है, आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में क्या करना है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है, क्वेश्चन आया ना आपको तो बढ़ते क्रम में लिखना, क्या करना है, बढ़ते क्रम में। किस क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब समझते हो आप। सबसे पहले कौन सी संख्या है, छोटी, उसके बाद उससे बड़ी और उससे बड़ी संख्या। तो आप जरा यहाँ देखो, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बेटा, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले इनमें छोटी संख्या ढूंढो, उसके बाद उससे बड़ी और उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी संख्या। तो आप जल्दी से इसको जमाइए, आप आरोही क्रम में लिखो इन चारों को। इधर ध्यान दे लो। सबसे पहले क्या करना है, आरोही क्रम में मैं ये बता रहा हूँ आपको, सवाल आगे देता हूँ। सबसे पहले 4-4 संख्या सब में है, 4-4 अंक सब में है, मतलब सब में 4 है। पहला अंक क्या है, अच्छा आरोही में सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, छोटी संख्या। कैसे शुरू करेंगे, यहाँ कितना लिखा 3, यहाँ 2, 3 और 3। छोटा कौन सा सब में से, छोटा कौन सा है, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और 2 है। अब इन अंक में छोटा कौन सा है, 3 वाला छोटा है कि 2 वाला छोटा है, कौन सा छोटा है, 2 वाला। 2 कहाँ है, यहाँ पर। तो ये लिखा मैंने 2, पूरा लिख दो भले इसको, 2, 3, 0 और 9। इसको अब ध्यान नहीं देना, इसको छोड़ दो। अब इन तीनों के पास क्या है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, पता नहीं चल रहा। यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो दोनों एक जैसे लग रहे ना, 3, 0, 3, 0। यहाँ 9 है, 2 है, कौन छोटे संख्या, कौन दोनों में से, ये वाली लास्ट वाली। इसके बाद किसकी बारी आ गई, 3029, मतलब ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब इन दोनों में देखो आप, ठीक है। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, ये वाला आएगा ना, 3092, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 30320। जरा चेक कीजिए आप,
सही है। 2309, 3029, 3092, कुल 3209 बन गए सीरीज। कौन सा क्रम था ये? बढ़ते क्रम। छोटी संख्या फिर उससे बड़ी और उससे बड़ी। ठीक है, कर लोगे? क्या समझ में आया? आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या और फिर सबसे बड़ी संख्या। आगे समझ में आ रहा आपको? आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में पहले छोटी संख्या। कैसी संख्या? छोटी संख्या। देखिए क्वेश्चन लिखा मैंने 2870, 2780, 2807, 2800 को आरोही क्रम में लिखो। मतलब आपको बढ़ते क्रम में इसको लिखना है। लिख के बताइए आप। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको जरूर लाइक करें और प्ले स्टोर पर जाएं और वहाँ पर मेरा एक ऐप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास। आप उसे ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत सारे फ्री टेस्ट बना रखे हैं, तो आप नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी आप बेहतरीन ढंग से वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बेसिक वीडियो और जो अपना नवोदय में जो पुराने पेपर है 10-12 साल से पेपर आ रहे हैं उन सबको मैंने हल किया है, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। देखिए अब आपको बढ़ते क्रम का बोला था मैंने, मतलब छोटी संख्या सबसे कहाँ आ जाएगी? 1 नंबर पे। तो देखिए ये सब पहले चेक कर लो, 1 2 3 4 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक 4-4 अंक की संख्या है। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2। पता चल रहा है कि अभी छोटी कौन सी है? नहीं चल रहा। सेकेंड नंबर पर यहाँ पर 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है और 8 है। तो बताइए इनमें सबसे पहले किसको नंबर दूंगा मैं? 1 नंबर इसको। ये आएगा ना 1 नंबर पे, सबसे आगे इसको लिख दो। अब इसको देखना नहीं है। इन तीनों में देखो ये 2 8 2 8 2 8, पता नहीं चल रहा ना। तीसरे नंबर पर क्या है? 7, यहाँ 8 और यहाँ पर क्या है? 0। क्या है? 0। तो बताइए मेरे को कौन सी आएगी फिर? लास्ट वाली कितने नंबर पे आएगी? सेकेंड नंबर पर। अब इन दोनों में देखिए आप, यहाँ पर 7 है और यहाँ 0 है, फिर कौन सी आएगी? ये तीसरे नंबर पर और लास्ट में ये चौथे नंबर पर। क्या इतनी बात समझ आई आपको? आपने ये लिखा पहले नंबर पर, उसके बाद ये लिखा होगा, उसके बाद ये और इसके बाद, ठीक है। तो ये आपका सही क्रम था, है ना? कौन सा क्रम था? है आरोही मतलब बढ़ते क्रम। ठीक है, तो ये आपका आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, है ना? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है इसमें? असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं इसको? इसी प्रकार एक होता अवरोही क्रम। क्या होता है? अवरोही क्रम। क्या होता है? देखो मैंने अवरोही क्रम का एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। 3821, 8312, 3182 और 2318। इसको आपको अवरोही क्रम में कैसे बनाना है? यानी कि कैसे क्रम में? घटते क्रम में। कैसे क्रम में? घटते क्रम में। मतलब सबसे पहले क्या आएगा? बड़ी संख्या, उसके बाद 1 नंबर पे, दूसरा नंबर छोटी संख्या, तीसरे नंबर पर उससे भी, और लास्ट में सबसे छोटी। ये कैसा क्रम था? अवरोही क्रम, घटते क्रम में। तो सबसे पहले क्या ढूंढना आपको? बड़ी संख्या। क्या ढूंढना है? तो यहाँ 3 है या 8 है या 3 है या 2 है, कौन बड़ा कौन है? 8 वाला। तो इसको क्या दे दो? 1 नंबर। सबसे पहले इसको लिख दिया मैंने 8 3 1 2। अब इसको नहीं देखना है। इसके बाद आप चेक करो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। इन तीनों में कौन? ये भी 3, ये भी 3। इन दोनों में चेक कर लो। यहाँ कितना? 8, यहाँ कितना? 1। कौन आएगा? ये वाला। यानी कि इसके बाद किसको? 3 8 2 1। इन दोनों को नहीं देखना। इन दोनों में देखो आप, है ना? कौन आएगा सबसे पहले? 3 1 वाला। कौन सा आएगा? 3 1 और 2 3। तो ये आएगा आपका कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर। 3 1 8 2। और सबसे लास्ट में कौन सा? 2 3 1 8। यानी कि 8000 सबसे बड़ा है, 3000 उससे छोटा है, 3800 और ये 3100 उससे छोटा, और लास्ट में 2000। समझ आई बात आपको? कौन सा क्रम था? अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी और उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। कर लोगे इसको? चलिए करके बताइए। 5323, 5723, 5327, ठीक है, 3527 और 7235 को अवरोही क्रम में लिख के बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए कौन सा है? तीसरा। कौन सा है? तीसरा नंबर है। इसको आप, है ना, हल करके बताइए। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए अवरोही क्रम में कैसे होगा। ठीक है, और आप किस स्टेट से, किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम और अपने राज्य का नाम आप जरूर लिखिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, पूरी क्लासें आपको मिल जाएगी। तो सबने कर लिया इस सवाल को? आसान है ना? ठीक है, सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे
कौन सा ऑर्डर है ये? अवरोही क्रम, मतलब क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा क्रम? डिसेंडिंग। और आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, और अवरोही मध्ये घटते क्रम। ठीक है, ये आपको समझ में आया ना? ठीक है, चलिए।